अब क्या हम बोले, इसे अब स्टार्टिंग में हमने जब छोटे थे, छोटे का मतलब इसके लगभग 15 साल पहले 2 साल तो हमने ठेले पे अंडे बेचे। तो मान लीजिए एक हौसला था कि मुझे कुछ करना है, तो फिर बाहर गया मैं पेंट पॉलिश करने के लिए। अपने बारे में यही कहेंगे कि वो अच्छा मदद कर रहे हैं, ऐसा बनाए उनके जिंदगी में भगवान और आगे जाए और आगे जाए। जो शादी ब्याह रहे, चाहे दर दवाई कराए पड़े, तो हमेशा खड़े रहते हैं। हमेशा खड़े रहते हैं। बस इनके दरबार में आइए, कोई भी रहे, कोई जाति रहे, हाँ इससे कोई मतलब नहीं है, सबको भलाई नमस्कार करते दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं एनबी भारत। इस समय हम लोग गोरखपुर के बुढ़िया माई के स्थान पे हैं। आज हम क्यों आए हैं ये भी आपको बता देते हैं। माँ के दर्शन के लिए तो तमाम लोग यहाँ पर आते हैं, हम लोग भी आते हैं, लेकिन आज एक शादी के साक्षी बनने के लिए यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। और एक ऐसा परिवार है जो तारामंडल के पास रहता है। उनकी एक 2 या 3 बेटियां थी, लोगों की शादी हो गई, लेकिन एक बेटी उनकी बची हुई थी। लेकिन परिवार गरीबी का दंश झेल रहा था। पिता के पास इतना भी पैसा नहीं था कि अपनी बेटी की शादी करा सके। कहते हैं ना, किसी का कोई नहीं होता है तो उसका भगवान होता है। और आज इस भगवान के दरबार में सुधीर निषाद, जो एक समाज सेवी है, कोई राजनेता नहीं है, एक समाज सेवी ने बीड़ा उठाया और कहा कि इस बिटिया की शादी मैं कराऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुधीर साहनी जी द्वारा उनको ये सारा सामान दिया गया है और खाने पीने की सारी व्यवस्था सुधीर साहनी जी ने कराई। और लड़की की बड़ी दीदी है, उनसे हम बात करेंगे। क्या कहेंगी सुधीर साहनी जी के बारे में आप? सुधीर साहनी बारे में यही कहेंगे कि वो अच्छा मदद कर रहे हैं, ऐसा बनाए उनके जिंदगी में भगवान, उनके ऐसा पैसा रहा, आप गरीबी की मदद कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, सुधीर कुमार आज लाई रहता था, हमारे बेटी कुमारी बैठी थी। अच्छा। सुधीर कुमार मदद करे हैं, बहुत बहुत ज्यादा मदद कर दी है। हम लोग को जरूरत नहीं था कि हम लोग के साथ कर देंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये लड़की की बड़ी दीदी है जिनके आंख में आंसू भी है। इनका साफ कहना है कि अगर सुधीर साहनी जी नहीं होते तो मैं अपनी छोटी बहन की शादी नहीं कर पाता। लड़की साक्षात हमारे साथ आई, आपको दिखाते हैं, उनसे ही लड़की से ही बात करते हैं। जिस तरह से वो गरीबी का दंश झेल रही थी, लड़की को ये भी नहीं पता था जिस तरह से उसकी जो बहनों की शादी हुई थी उसकी भी शादी हो पाएगी। लेकिन आज सुधीर साहनी जी इनके लिए भगवान। बेटा क्या कहना चाहेंगी, आज आपकी शादी हो रही है, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और सुधीर साहनी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा है जी। पापा क्या करते हैं? पापा मेरे ठेला चलाते हैं। ठेला जलाते हैं। लगता था कि इतनी अच्छी शादी हो पाएगी आपकी? नहीं। हाँ, नहीं लगता था। नहीं। तो क्या कहेंगे सुधीर साहनी जी के बारे में, क्या कहना चाहेंगी आप? बहुत अच्छा आदमी है वो। अच्छे आदमी है। इससे आदमी बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, खुश हैं आप? हाँ? हाँ। आज बुढ़िया माई के स्थान में सुधीर, उनके लिए भगवान से कुछ दुआ करेंगी? हाँ। हाँ? और आगे जाए। और आगे जाए। हाँ। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये लड़की है जो खुश है। आप तमाम लोग देखिए, इस शादी के साक्षी बनने के लिए यहाँ पर लोग देख रहे हैं कि एक लड़की कितना खुश है जो अभी तक जो गरीबी का दंश झेल रही थी। और आज अब बताने वाले हैं कि सुधीर साहनी कौन है। सुधीर साहनी कभी पेंट पॉलिश का काम करते थे। बताया ये भी जाता था कि उन्होंने अंडा भी बेचा है। उन्होंने गरीबी देखी है कि गरीबी क्या चीज होती है। उन्होंने ठाना था कि जिस दिन ऊपर वाला मुझे पैसा देगा तो मैं अपने समाज को तो लेकर चलूंगा, अन्य लोगों की भी शादी ब्याह या सुख दुख में साथ दूंगा। तो सुधीर साहनी जी लगातार मेहनत किए और आज इस मुकाम पे हैं कि जो लोगों का सहयोग कर रहे हैं। और सर पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको कि आपने जो वीड़ा उठाया। सर मैं बताया जाता है कि आपने बहुत ही गरीबी देखा। बिल्कुल। बताया ये भी जाता है कि आपने पेंट पॉलिश किया, अंडा तक आपने बेचा, लेकिन आज ऊपर वाले के आशीर्वाद से इतना तो आपने तो गरीबी देखा है। आपके सामने जो गरीब आता है ना, आप राजनीतिक परिवार से है किसी से, लेकिन मुख्यमंत्री भी शादी करा रहे हैं, कई मिसाज समाज के नेता भी हैं, लेकिन वो खुल के अपने समाज के
लोगों का मदद नहीं कर पा रहे, लेकिन आप कैसे बीड़ा उठा रहे हैं इन अपने समाज का और अन्य लोगों का? भगवान देते हैं, जी जी। भगवान देते हैं तो दान करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हाँ, जैसे भगवान देते हैं उसी लिए उस दान ही करते हैं। अच्छा। हाँ, जो मरनी रहे, जो शादी ब्याह रहे, चाहे दर दवाई कराए पड़े, तो हमेशा खड़े रहते हैं। हाँ, हमेशा खड़े रहते हैं। बस इनके दरबार में आइए, कोई भी रहे, कोई जाति रहे, हाँ, इससे कोई मतलब नहीं है, सबको भलाई करते हैं। जी। पहले तो आपने ये सफर कैसे तय, गरीबी से लेके और यहाँ तक का सफर कैसे तय किया, एक कम शब्दों में अपनी बातें बताइए पहले। अब क्या हम बोले, इसे अब स्टार्टिंग में हमने जब छोटे का मतलब लगभग 15 साल पहले, 2 साल तो हमने ठेले पांडे बेचे। तो मान लीजिए एक हौसला था कि मुझे कुछ करना है, तो फिर बाहर गया मैं पेंट पॉलिश करने के लिए। पेंट पॉलिश करने गया तो वहाँ भी जिस जान ही रहे हैं, तो हमको मेहनत से पीछे नहीं भागे थे, एक चीज ये भी था, लेकिन जुनून था मुझे कमाने के लिए। अब मुझे कमाने का शौक है, मेहनत भी इतना करता हूँ, इसलिए कोई भी गरीब परिवार से रहता, कोई भी हो, एनीवन, चाहे किसी कास्ट का हो, बेहिचक जितना हो सकता है मदद करता हूँ, लेकिन दिखाता नहीं हूँ। इसे कई लोग टिप्पणी करते हैं, बहुत दिखाते हैं, देते हैं, टुकराते हैं। अरे यार, दिखाता मैं कभी कभी इसलिए हूँ कि मेरा देखा हुआ कम से कम तुम भी तो करो। भाई इसलिए दिखाता हूँ ना कि सामने वाला कम से कम एक पल के लिए वो व्यक्ति सोचेगा, प्रेरणा मिले उन लोगों की। बिल्कुल। एक चलो दिखाना भी जरूरी होता है, बहुत सी चीजों को मैं निगलेक्ट कर देता हूँ, नहीं दिखाता हूँ। अभी बीच में निषाद जयंती थी, सब लोगों ने बहुत रुपया खर्च किया इस पे, हम भी किए, एक जगह पे अपना छोटा प्रोग्राम लगाया था, अपना किए। लेकिन उस दिन एक बहन आई हमारे घर पे, मतलब बहुत रिक्वेस्ट सब किए, तो हमने कहा ठीक है, जितना हो सकता है मैं करूँगा, अगर कुछ कम और पड़ेगा तो और बताओ, वो भी करूँगा, पीछे नहीं हटूंगा। इसलिए आज आपके सहयोग से, आशीर्वाद से देखिए विवाह संपन्न होगा और बिटिया जहाँ जाए वो खुश रहे, और आगे भी उसको कमी आएगी तो मुझे अगर याद करेगी तो मैं वहाँ पे खड़ा हो जाऊँ। ये आप सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, मैं लगातार देखता हूँ कि आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो आपके शुभचिंतक है, लगातार आपका पोस्ट करते रहते हैं। ऐसा क्या प्रेम जाग गया आपके प्रति लोगों का? सब उन लोग का प्यार मोहब्बत है भाई, पसंद करते हैं हमको, और उन लोग को मैं ही देख के खुश होता हूँ कि क्या है, इतना मन में कुछ हो भी नहीं, ना किसी पद पे हूँ, लेकिन फिर भी एक तरह देखने में अच्छा लगता है कि हम कुछ चाहने वाले हैं, और भी दिल से चाहते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कहता हूँ पोस्ट करता हूँ, सब दिल से चाहते हैं, इसलिए लगाते हैं। तो अभी तक कितने लोगों मतलब इस तरह का कार्य कितनी बार आप किए? कोई काउंट नहीं है, बहुत किया। बीच में तो मैं दिखा रहा था लगभग 3 साल पहले, हर शादियां में 5100, 11,000, 21,000, 31,000, 51,000 मैं देता रहा, लेकिन दिखाया बहुत कम। जैसे बताया ना अभी बीच में कि टिप्पणी लोग बहुत करते हैं, तो थोड़ा सा हम भी सोचे जाने दो, सब लोग कह रहे थे भाई छोड़ दे, लेकिन मैं कहीं कहीं इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि आप लोग, मैं समाज से ही कहूंगा कि आप लोग कम से कम थोड़ा अगर किसी का सहयोग कर देंगे, एक गरीब परिवार, किसी कोई भी हो, शादी एक नहीं होता है, बीमारी हो गया, चाहे और भी कुछ हो गया प्रॉब्लम, तो थोड़ा सहयोग कर देंगे तो उसका परिवार का भला हो जाएगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये सुधीर साहनी जी थे, इन्होंने गरीबी का दंश झेला है, इन्हें मालूम है कि गरीबी क्या चीज होती है। इन्होंने बहुत मेहनत किया, पेंट पॉलिश किया, अंडा बेचा, लेकिन जो इनकी सोच थी एक बड़ा था कि मैं भी आगे चलकर जो गरीबी का दंश झेल रहा हूं, हमारा समाज और हमारे लोग उस दंश को ना झेले। इन्होंने ठाना कि मुझे कुछ अपने समाज के लिए, जो गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ करना है। ये निरंतर जो लोग बीमार होते हैं या कोई भी दिक्कत किसी को होती है, ये खड़े होते हैं। सिर्फ मछुआ समाज के लिए नहीं, अन्य भी जो लोग हैं उनके लिए भी लोग करते हैं। इनके साथ तमाम ऐसे युवा चलते हैं जो अपना प्रेरणा मानते हैं और उनकी राहों पे चल के वो भी कोशिश करते हैं कि मैं भी सुधीर साहनी बनूं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं और भी इनके मित्र यार है। सर क्या कहना चाहेंगे सुधीर साहनी जी? हमारे बड़े भैया है सुधीर साहनी, हम लोग बचपन के उनके, हम हमारे भैया है। हम क्या कहें, समाज सेवा बहुत करते हैं। हम इनको फीता कटवाते हैं। पहले हमारे दुर्गा पूजा हो, चाहे पंडाल पर खाना स्टॉल हो, चाहे कोई भी हो, फीता काटते हैं। और समाज सेवा जैसे करते आ रहे हैं तो इसी बढ़ते रहे, और हम भी साथ देंगे, और हमारे युवा जो भी साथी हैं वो भी साथ दें, सुधीर भैया का साथ दें, और निरंतर यही परिचित हमेशा चलते रहे, स्टेप बाय स्टेप। तो बिल्कुल आप देखते हैं कि लोग। सर आप क्या कहना चाहेंगे सुधीर साहनी जी के बारे में? कहना क्या, जो है आप सामने देख ही रहे हैं, आपको हमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। तो पूरा तो जो आज युवा है नशे की लत में जा रहा है, और सुधीर साहनी जी एक अंडा बेच के पेंट पॉलिश करके
आज आगे बढ़े हैं और अपने समाज तो के सेवा तो कर ही रहे हैं, अन्य समाज के लोगों का भी सहयोग। तो आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जो नशे के में जा रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना यही है, जो नशे कर रहे हैं, जो चोरी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी करें अपने परिवार को देखते हुए करें। अपने परिवार की स्थिति परिस्थिति क्या है क्या नहीं, उसको देख करके अगर चलेंगे तो ये स्थिति नहीं पैदा होगी उनके परिवार में, या नशा करने की या कोई और चीज करने की। बस अपने घर की परिस्थिति देख करके चले, कुछ लोगों से भी सीखे कि समाज में कैसे किसके साथ बैठना है, किसके साथ क्या करना है, किसका साथ करना है, उस हिसाब से भी थोड़ा सोचना चाहिए, चलना चाहिए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं ये सुधीर साहनी जी थे और एक गरीब बिटिया की शादी करा रहे हैं। इनके साथ जो लोग खड़े हैं, इनका कहना है कि मैं ऊपर वाले से हम लोग यही कहते हैं कि सुधीर साहनी जी और भी आगे बढ़े और अपने समाज और अन्य लोगों का सहयोग करें, और लोगों को सीख लेना चाहिए कि किस तरह से सुधीर साहनी ने मेहनत करके ये मुकाम पाया है। और सुधीर साहनी जी का ये भी कहना है, मैं कभी कभी सोशल मीडिया पे ये बताना भी चाहता हूँ कि लोग सीख लें कि गरीबी क्या चीज होती है। अगर आप जब जान जाएंगे कि गरीबी क्या होती है तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला आपको भी आगे ले जाएगा। आप बस मेहनत करते रहिए, ऊपर वाला सब देखता है। तो आज कहीं ना कहीं इस परिवार के लिए भगवान साबित हुए हैं सुधीर साहनी। ऐसी और खबरों के साथ बने रहे मेरे साथ और देखते रहे NB भारत।